आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएसआर को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलएसआर क्या होता है, एलएसआर का हमारे अकाउंट पे क्या इफेक्ट होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एलएसआर को डिस्टर्ब करती हैं, कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं। और सबसे लास्ट पे हम ये देखेंगे कि अगर हमारा एलएसआर किसी भी वजह से ज़्यादा हो जाता है तो हमने उसे कैसे हैंडल करना है। पहली चीज़ कि एलएसआर होता क्या है। एलएसआर का मतलब होता है लेट शिपमेंट रेट। लेट शिपमेंट रेट को समझने के लिए सबसे पहले आपको शिपमेंट को समझना पड़ेगा और देन आपको लेट शिपमेंट को समझना पड़ेगा। शिपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्रैकिंग नंबर दे देना। ट्रैकिंग नंबर वो एक नंबर होता है जो आपको स्टोर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सैमसंग से ऑर्डर प्रोसेस किया है तो सैमसंग आपको एक नंबर दे देगा जिससे आप अपने पैकेज को ट्रेस कर सकते हैं कि आपका पैकेज कहाँ पे पहुंच गया है और कितनी देर में आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से कस्टमर्स को भी हमने देना होता है ताकि वो भी चेक कर सके कि उनका पैकेज कहाँ तक पहुंचा है। इसका एक फिक्स्ड टाइम रखा होता है, अमेजोन ने कुछ डेज रखे होते हैं, 3 to 5 डेज होते हैं या 4 to 8 डेज होते हैं कि आपने इतने दिनों के अंदर अंदर कस्टमर को ये नंबर प्रोवाइड करना है। ये होती है शिपमेंट कि हम कस्टमर को ट्रैकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ट्रैकिंग प्रोवाइड करना लाजमी होता है। अगर हम किसी ऑर्डर की ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करते तो हमें उस ऑर्डर के पैसे भी नहीं मिलते। वो एक प्रूफ होता है कि हमने कस्टमर को चीज़ भेज दी है और जल्द ही उसको डिलीवर हो जाएगी। अब देख लेते हैं लेट शिपमेंट को। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कोई चीज़ अगर शिपमेंट है तो वो लेट हो गई है। जो हमने कस्टमर से प्रॉमिस किया था हम उस कस्टमर को उस डेट तक ट्रैकिंग नहीं दे सकेंगे। लेट शिपमेंट रेट अकाउंट हेल्थ का ही एक कंपोनेंट है। जो भी ऑर्डर हमारा लेट होता है जिसको हम टाइमली ट्रैकिंग नहीं दे सकते हैं वो लेट शिपमेंट में चला जाता है और उसका रेट इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे 100 ऑर्डर्स आए हैं तो 100 ऑर्डर में से अगर 4 ऑर्डर्स लेट शिपमेंट में चले जाते हैं तो हमारा लेट शिपमेंट रेट हो जाएगा 4%। अमेजोन की तरफ से जो फिक्स्ड वैल्यू है वो है 4%। कि आपका लेट शिपमेंट रेट यहाँ तक जाए तो ठीक है, अगर इससे ऊपर जाता है तो आपका अकाउंट रिस्क पे चला जाता है। अगर इससे ऊपर जाता है मतलब आप अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहे, आपकी ट्रैकिंग हेल्थ अच्छी नहीं है। जैसे ही हमारा लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज होता है हमारा अकाउंट रिस्क पे चला जाता है और बाद में डीएक्टिवेट भी हो सकता है। ये तो था लेट शिपमेंट रेट। अब हम देख लेते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेट शिपमेंट रेट को इंक्रीज कर देती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम टाइमली ट्रैकिंग नहीं दे सकते हैं। सबसे पहली और मेन रीज़न वो ये है कि हम अपने स्टॉक को चेक नहीं कर रहे होते प्रॉपरली या रेगुलरली। हम उस चीज़ के ऑर्डर ले लेते हैं लेकिन हमारे पास वो चीज़ स्टॉक में मौजूद ही नहीं होती, स्टोर के पास वो चीज़ होती ही नहीं है। जब स्टोर के पास ही नहीं है तो हम कस्टमर को कैसे भेज सकते हैं। जब कस्टमर को चीज़ नहीं भेजेंगे तो हमें उसका ट्रैकिंग नंबर कहाँ से मिलेगा। जब ट्रैकिंग नंबर ही नहीं मिलेगा तो हम अमेज़ोन को कैसे देंगे। तो इस तरह से वो चीज़ लेट शिपमेंट में जाएगी। दूसरी और मेन रीज़न वो ये है कि हम टाइम पे किसी भी चीज़ की प्राइस चेक नहीं कर रहे होते। सडनली जब ऑर्डर्स आ जाते हैं लॉस में तो हमें पता चलता है कि ये ऑर्डर तो लॉस में है, हम तो इन्हें प्रोसेस ही नहीं कर सकते। तो जब प्रोसेस नहीं करेंगे तब भी उसकी ट्रैकिंग नहीं आएगी और हमारे पास ट्रैकिंग नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट रीज़न वो ये है कि हम ऑर्डर्स ले लेते हैं लेकिन ऑर्डर्स 2 दिन पड़े रहते हैं, 3 दिन पड़े रहते हैं। हम उसके बाद ऑर्डर को आगे ट्रांसफ़र करते हैं स्टोर को या ऑर्डर को आगे प्रोसेस करते हैं, यानी कि लेट प्रोसेस करते हैं। जब हम ऑर्डर को लेट प्रोसेस करेंगे तो उसकी ट्रैकिंग भी लेट आएगी और तब तक हमारा वो टाइम गुजर चुका होगा जो हमने कस्टमर को दिया होगा। जो फिक्स्ड टाइम होता है या जो प्रॉमिस डेट होती है उसको हम कहते हैं लास्ट डेट, कि ये इस ऑर्डर की लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले पहले या जो लास्ट डेट है उसके ख़त्म होने से पहले पहले हमने कस्टमर को ट्रैकिंग नंबर देना हो। जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि हमने ऑर्डर भी टाइम पे प्रोसेस किया होता है, उसकी ट्रैकिंग भी आ गई होती है लेकिन हम उसे अपडेट ही नहीं कर सकते। हमारा कोई इशू हो गया होता है, हमारी लाइट चली गई है लास्ट डेट जब थी उसकी, या इंटरनेट बंद हो गया है या हमारे सिस्टम में कोई इशू हो गया है, हम ट्रैकिंग अपडेट नहीं कर सके और लास्ट डेट गुजर गई, तो इससे भी लेट शिपमेंट रेट या एलएसआर इंक्रीज हो जाता है। ये तो थी रीजंस कि किन रीजंस से हमारा जो लेट शिपमेंट रेट है वो इंक्रीज होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा लेट शिपमेंट रेट इंक्रीज ही ना हो। सबसे पहला और बेस्ट मेथड वो ये है कि कोई भी ऑर्डर आपका लास्ट डेट तक पड़ा ही ना रहे।
अगर किसी ऑर्डर की लास्ट डेट 10 है तो हम उसे 9 को ही क्लियर कर दें, 9 को ही ट्रैकिंग नंबर दे दें। अब ये बात आ जाती है कि अगर उसकी ट्रैकिंग नहीं आई है या हमने लेट प्रोसेस कर दिया है तो तब हम क्या करें। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप उसको ट्रैकिंग के बगैर ही शिप्ड में कन्वर्ट कर दें, यानी अनशिप्ड जो ऑर्डर्स हैं उनको शिप्ड में कन्वर्ट कर दें जिनकी लास्ट डेट है ट्रैकिंग आईडी के बगैर ही। इसको कैसे करना है, इसको समझने के लिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। लास्ट डेट चेक करने के लिए हम ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर रिपोर्ट में जाएंगे। ऑर्डर रिपोर्ट में जाने के बाद हम अनशिप्ड ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देंगे कि हमें ये वाली फ़ाइल चाहिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, हम इसे बार बार रिफ़्रेश करते रहेंगे। यहाँ पे नॉट रेडी लिखा आ रहा है कि हमारी फ़ाइल अभी तक रेडी नहीं है। हम इसे तब तक रिफ़्रेश करेंगे जब तक यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ जाता। अब जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फ़ाइल होगी अनशिप्ड ऑर्डर्स की, वो नोटपैड में ओपन हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम उसे ओपन करेंगे तो वो नोटपैड में ओपन हो जाएगी। तो नोटपैड पे हमें डाटा मिला होगा, उसे हम पूरे को सिलेक्ट करके Ctrl+A से सिलेक्ट करके और एक्सेल की शीट में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे बाकी के जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं जो मैं डिलीट कर रही हूँ वो आपने डिलीट कर देने हैं। हमें सिर्फ ऑर्डर आईडी चाहिए, परचेज डेट चाहिए, प्रॉमिस डेट चाहिए और डे पास चाहिए। हमने डेज पास देखने हैं जिनमें हमें -1 नज़र आ रहा है, उसकी लास्ट डेट आज की डेट में लगाना ज़रूरी है। 12 बजे से पहले, दिन 12 बजे से पहले उसकी जो ट्रैकिंग है वो देना ज़रूरी है। तो हम उनको प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले हम उनको ट्रैकिंग लगाएंगे, बाकियों को हम बाद में देखेंगे। अगर हम ना भी देखें तो उसमें इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने सबसे पहले -1 वाले ऑर्डर्स को देखना है। जिन जिन ऑर्डर्स में -1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है हम इन्हें 1 बाय 1 करके ट्रैकिंग लगा देंगे। हम ऑर्डर्स में आएंगे, हम यहाँ से ऑर्डर नंबर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे उसको सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद वो ऑर्डर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हमने उसकी ट्रैकिंग चेक करनी है स्टोर से कि हमें ट्रैकिंग आईडी मिली है या नहीं मिली है। ये ऑर्डर हमारे सामने ओपन हो गया है, हमने इसे प्रोसेस किया हुआ था। हम सिर्फ इसकी स्टोर की आईडी उठाएंगे। सैम्स क्लब से प्रोसेस किया था इसलिए हम सैम्स क्लब का स्टोर ओपन कर लेंगे। जब हम स्टोर में आएंगे, स्टोर में आने के बाद हम इसकी परचेज हिस्ट्री में जाएंगे। परचेज हिस्ट्री में जाने के बाद हम यहाँ पे उस ऑर्डर नंबर को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने उस ऑर्डर की सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी। हमने उसका एड्रेस वगैरह चेक कर लेना है दोबारा से कि ये सही एड्रेस पे गया है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। हमारे सामने ये ऑर्डर ओपन हो गया है। हमें इसकी ट्रैकिंग आज लाजमी चाहिए क्योंकि इसकी आज लास्ट डेट है, लेकिन इसकी ट्रैकिंग नहीं आई हुई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर ताकि हमें याद रहे यहाँ पे लेटर लिख देंगे कि हम इसे बाद में चेक कर लेंगे। उसके बाद हम कंफर्म शिपमेंट पे आएंगे। कंफर्म शिपमेंट पे आने के बाद ट्रैकिंग आईडी नहीं देंगे, ट्रैकिंग आईडी दिए बगैर ही इसे कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे कैरियर मैं यूपीएस सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी क्योंकि हमारे पास नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी नहीं दूँगी और कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक कर दूँगी। जब पहली दफ़ा कंफर्म शिपमेंट पे करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, दूसरी दफ़ा आपने 2 दफ़ा आपने इसे कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। तो अब हम ये रिस्क से निकल गया है, यानी अगर इसकी 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती तो इसका कोई मसला नहीं बनेगा।